हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स से हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। गाइस, तीन को हमने पढ़ लिया था अच्छे से। अब ये फोर्थ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो कोई भी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके आप उसको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको डेली क्विज चाहिए तो ठीक है गाइस। हमने ऑलरेडी क्या किया है, 5 पार्ट जो है वो प्लानिंग का वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो पांचों पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उनको देखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। When plans are drawn up, huge costs are involved in the formulation of plans. यहाँ पे बोला गया है गाइस कि जब हम क्या करते हैं, प्लान को बनाते हैं तो उसके साथ ना बहुत ज़्यादा हमें पैसा खर्च करना पड़ता है प्लान को बनाने में। Expenses on board meeting, discussion with professionals, expert and preliminary investigation to find out the feasibility of the plan. देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है। जब गाइस बोर्ड मीटिंग होता है तो क्या लगता है आपको, वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, उनका सब कुछ, उनसे जो राय, उनसे उनके साथ जो मीटिंग होता है उसका खर्चा आएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ जो भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा चीज़ें होती है बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारा सारा खर्चा आएगा। उसके बाद हम प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट को लाएंगे ताकि वो प्लान बनाए। ऐसा नहीं है, जो उस चीज़ को समझेगा वो लोग जो है उनको हमें पे करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उन्हें काफ़ी हेवी अमाउंट जो है वो हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जो हम प्लान बना रहे हैं, क्या वो सफल होने वाला है, क्या वो ठीक है। तो ये सब, तो इसीलिए जो है प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। यहाँ पे बोला गया है गाइस कि प्लानिंग जो है, द सक्सेस ऑफ ए इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सक्सेस तभी हो सकता है जब प्लान जो है वो प्रॉपर्ली ड्रॉ किया गया हो और उसके साथ उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे तरीके से किया गया हो, जो कि गाइस एक तरह से पूरा का पूरा एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन है हमारा इन्वायरमेंट। क्या हो जाए कुछ हम नहीं बोल सकते, इसीलिए जो है प्लानिंग जो है वो गारंटी का सक्सेस नहीं देता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, द ऑर्गेनाइजिंग हैज टू कंस्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लानिंग जो है वो वर्क नहीं करता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। क्योंकि जो हमको पता है कि इन्वायरमेंट जो हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप में मॉडिफाई करना पड़ता है बार बार खुद को, तभी वो क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है उस पे चलते हैं। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में नेचुरल कैलामिटीज such as flood, earthquake, famine, etc. are beyond the control of managers and cause failure of planning. गाइस, क्या लगता है आपको कि बाढ़ जो आता है, बाढ़ को कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। भूकंप जो आता है, आपने सुना होगा कि क्या नेपाल में जो 2015 में आया था अर्थक्वेक, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, कितना ज़्यादा। अभी गाइस आप लोगों को पता है कि नहीं, अभी थोड़े दिन पहले लेब लेबनान या लेबून, कोई भी है, वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था। इतना ज़्यादा लॉस हुआ है वहाँ पे गाइस कि वहाँ का वीडियो, मतलब आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है,
मतलब बहुत ही बड़ा वाला लॉस हुआ है, बड़ा वाला जो बोलते हैं ना, बड़ा वाला वो वाला लॉस हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं गाइस, वो क्या है, क्या लगता है आपको, कुछ कर सकते हैं हम इसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो हमें बोला जाता है कि अ, जो है वो नेचुरल कलामिटीज होती रहती हैं, और क्या होता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजें हैं। अब है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, reduce effectiveness of planning, because when new technology is introduced, an organization has to face several problems such as higher cost of production due to obsolete technology, poor competitive position in the market, and higher capital expenditure to replace the obsolete technology. यहाँ पे बोला गया है गाइस कि होता है कि प्लानिंग में जब नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि आप लोग हम लोगों ने पढ़ा था बैंकिंग हिस्ट्री में। बैंकिंग का अगर आप हिस्ट्री खोजोगे तो आपको पता चलेगा, पहले जो है लोग क्या करते थे, खाता बही से अकाउंट्स जो है वो क्या करते थे, इस पे लिखते थे, मतलब एक पेपर कागज पे जो है वो सारा एंट्री होता था। उसके बाद जो क्या हुआ कि उसके बाद उसके बाद क्या हुआ गाइस कि कंप्यूटर आया। कंप्यूटर आया, जब कंप्यूटर आया बहुत ही ज़्यादा क्या था, मुश्किल था। मुश्किल था किसके लिए? हम्म किसके लिए मुश्किल था? कि लोग उसको सीखना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग ना सीखना नहीं चाहते थे, बहुत सारा बैंक जिसने उस टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर को अडेप्ट नहीं किया, वो बंद हो गया वो बैंक। और जिसने अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना शुरू किया उसके लिए, और कंप्यूटर पे का, क्योंकि हमको पता है कि टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर आए तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी तो हुई। कॉपी में लिखना हमें, क्योंकि वैसे उन लोगों को हार्ड लगा होगा स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया होगा, बट जब लोग इसको सीख गए तो आप लोग देखिए कि कितना फायदा है कंप्यूटर का। लेकिन वहां जब न्यू न्यू में आया ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं है, जो एक्सेप्ट जिस बैंक ने से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो आउट ऑफ द, मतलब ये कंपटीशन से बाहर हो गया, इवन कि वो सरवाइव भी नहीं कर पाया। लेकिन जिसने उस चीज को समझा, टेक्नोलॉजी को अपनाया, उस वो क्या हुआ, वो आगे गया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होता है, अगर हमने प्लान कुछ और बनाया था और टेक्नोलॉजी में अचानक कुछ चेंज हो गया, तो वो हमारा प्लान काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में है। अब है गाइस चेंजेस इन गवर्नमेंट policies such as industrial policy, technician policy, bank rate of interest, upset forecast and plans। देखिए गाइस कि अभी जो बीजेपी है उसकी अलग पॉलिसी है। अगर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी तो फिर जो दूसरे आएंगे गवर्नमेंट, उनकी अलग पॉलिसी है। तो हो सकता है कि जैसे कि अभी बीजेपी जितना टैक्स ले रही है उससे ज्यादा जो है वो टैक्स लेने लगे अगली सरकार। तो ये सब सारी चीजें बहुत एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं, ये सब चीजें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंज हो गया, बैंक रेट, मतलब इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो ये सब सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और ये कब होता है, एक गवर्नमेंट है उसके बाद तुरंत अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर ऐसा होता है। स्ट्रेटजीज ऑफ competitor, when a competitor introduce improved model of existing product, demand and sales of a farming product may decline। अब यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है आपको पता है? यहाँ पे बोल रहा है आप कोलगेट का टूथपेस्ट बना रहे थे, कोई पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट बना रहा है। अब मतलब आपने क्या किया, मतलब आपने नहीं, पेप्सोडेंट वाले ने क्या किया,
उसने क्या देखा, ट्रेंड देखा कि लोग ना आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब लौंग लौंग काफ़ी हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। लौंग का तेल, अगर आपके दांतों में दर्द हो इतनी सब, तो उसने क्या किया, आयुर्वेदिक वाला जो आपके मसूड़ों को मजबूत बनाएगा, ये सब जो आयुर्वेद के तरीके से होते हैं वैसा वाला प्रोडक्ट बना दिया। तो अब क्या होगा कि मॉडिफिकेशन हो गया। अब जो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है कोलगेट का, वो बिकना बंद हो जाएगा। क्या करोगे आप? आपका लॉस होगा आपको, क्योंकि उसने मॉडिफिकेशन कर दिया उसी प्रोडक्ट में। तो लोग उसके पास जाएंगे, बोले ये अच्छा है, आयुर्वेद वाला है, तो हम इसी से लेते हैं। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद है चेंजेस इज फैशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर में इफेक्ट द सेल्स फॉरकास्ट ऑफ ए फर्म। यहाँ पे बोल रहा है कि टेस्ट जो और मतलब मतलब आज अगर मुझे नॉर्मली आज मुझे अगर कुछ पसंद आ रहा है ड्रेसेस, तो हो सकता है कल वो पसंद नहीं आए। फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत ही सडन तरीके से चीज़ें जो है वो चेंज होता है। आज देखिए, आपने स्टार्ट शुरू हुआ, ज़्यादा लोग मतलब पिछले ज़माने में भारत की जो लड़कियां थी या औरतें थी, वो ज़्यादा ना साड़ी पहनती थी। उसके बाद सूट पे हम शिफ्ट हुए। उसके बाद अब जीन्स, अब उसके बाद और मतलब अभी चेंज होता ही है, चेंज होता ही रहता है। अभी आपका किसी अलग टाइप के ड्रेस का, कुछ दिन अम्ब्रेला का बहुत ज़्यादा फैशन था, फिर वो आउट ऑफ फैशन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो जब चेंज होती है, जैसे आपने देखो अम्ब्रेला, आपने बहुत सारा अम्ब्रेला का सूट मंगवा के रख दिया है, आप अम्ब्रेले के सूट का बिजनेस कर रहे हो। फैशन चेंज हो गया, अम्ब्रेला खरीदना लोगों ने क्या किया, अम्ब्रेला डिजाइन का सूट खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। क्या होगा आपकी प्लानिंग का? बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे यही है कि जब चेंज होता है फैशन का, तो भी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें क्या लॉस उठाना पड़ता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपको बहुत सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी, आप उन्हें भी जाके चेकआउट कीजिए। और पढ़ते रहिए हमेशा और खुश रहिए। थैंक